एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में मोड ऑफ डेटा कलेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है कि भाई डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। हमने डाटा के दो टाइप्स पढ़े थे, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो इनको कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, आज हम प्राइमरी डाटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेथड्स क्या हैं प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, मेल क्वेश्चनरी है और टेलीफोनिक इंटरव्यू है। ठीक है, ये 5 सोर्सेज है जिनके थ्रू प्राइमरी डाटा क्या होता है, कलेक्ट हो सकता है। तो आज सिर्फ हम इस वीडियो में डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी के 3 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू से स्टार्ट करते हैं। Direct personal interview. This method is used when the researcher has access to all the member. The researcher conduct face-to-face interview with the respondent. तो इस मेथड में क्या होता है कि जो कौन होता है, रिसर्चर जो होता है, यहाँ पे फेस टू फेस इंटरव्यू किया जाता है। किसके साथ? रिस्पोंडेंट के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू किया जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन क्या करी जाती है, कलेक्ट की जाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? दे आर यूज़फुल टू ऑब्टेन डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट पर्सनल फीलिंग, परसेप्शन एंड ओपिनियन। तो इसमें हम डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं रिस्पोंडेंट की। ठीक है, उसकी किसी चीज़ को लेके फीलिंग्स क्या हैं, अनुभव क्या हैं, उसके ओपिनियंस क्या हैं, तो यहाँ से डिटेल में कलेक्ट हो सकता है। दे अलाउ मोर डिटेल क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू में हम मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है वो रिस्पोंडेंट से डिटेल में क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। द एन्यूमरेटर कैन हेल्प द रिस्पोंडेंट इन इंटरप्रिटेटिंग द क्वेश्चन करेक्टली एंड रिकॉर्डिंग हिज आंसर। तो यहाँ पे जब एन्यूमरेटर जो होगा, जो उससे क्वेश्चन पूछ रहा है रिस्पोंडेंट से, अगर वो नहीं समझ पा रहा तो यहाँ पे एन्यूमरेटर उसके सामने होगा, तो वो उसको ढंग से इंटरप्रेट करके क्वेश्चन को क्या बता सकता है, सही तरीके से बता सकता है और उसका आंसर रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, रिस्पोंडेंट ऑन वर्ड्स आर रिकॉर्डेड, और यहाँ पे रिस्पोंडेंट के ही वर्ड्स रिकॉर्ड किए जाते हैं, किसी और बंदे से उसकी हम जो पर्सन है उससे हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन डिटेल में वो खुद बताता है। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस क्या हैं? द कॉस्ट ऑफ पर्सनल इंटरव्यू इज़ हायर। तो यहाँ एन्यूमरेटर हायर करने पड़ते हैं बहुत। ठीक है, तो कॉस्ट तो लगेगी यहाँ पे। हाई क्वालिटी ट्रेन इंटरव्यूअर्स चाहिए। ठीक है, कि उनको जो उनकी क्वालिटी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए जो इंटरव्यूअर्स हैं जो इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, द प्रोसेस इज़ मोर टाइम कंज्यूमिंग। टाइम तो लगेगा, जब एक एक पर्सन से हम डिटेल में क्वेश्चन आस्क करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो गई। द प्रोसेस इज़ नीड मोर मैन पावर, तो मैन पावर यहाँ बहुत चाहिए। सम रिस्पोंडेंट आर अनविलिंग टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स। ठीक है, तो कुछ रिस्पोंडेंट होते हैं कि भाई स्ट्रेंजर आया तो वो उससे बात करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, वो बात नहीं करते हैं उनसे। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। तो अब सुटेबिलिटी कहाँ कहाँ ये सुटेबल हो सकता है मेथड। एरिया इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड होना चाहिए। अगर वास्ट एरिया होगा तो ये वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो एन्यूमरेटर है वो खुद रिस्पोंडेंट से डिस्कस करता है उसके बारे में, उसका इंटरव्यू लेता है, तो वो ज़्यादा बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकता। अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, एक्यूरेसी यहाँ पे हाई डिग्री की चाहिए। द रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ टू कैप टू बी सीक्रेट। ठीक है, और जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के जो रिज़ल्ट हैं वो क्या क्या करने चाहिए, कि क्या हो, कि सीक्रेट रखने चाहिए। तो इस वजह से ये वाला मेथड वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि भाई जहाँ पे इंफॉर्मेशन को क्या रखना है, सीक्रेट रखना है। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ होमोजीनियस, और जो इन्वेस्टिगेशन का एरिया वो क्या हो, होमोजीनियस हो, मतलब एक जैसी क्वालिटी का हो। अब इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटर शुड बी ट्रेन एंड स्किल्ड। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर कैसा होना चाहिए कि भाई वो ट्रेन होना चाहिए और स्किल्ड होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटर शुड नॉट हैव पर्सनल बायस। ठीक है, उसको वो कोई ऐसा ना हो कि वो पक्षपात करे किसी के साथ। इन्वेस्टिगेटर शुड बी पोलाइट एंड क्वेश्चन शुड बी सिंपल। तो इन्वेस्टिगेटर कैसा होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाने, सिंपल पूछे जाने चाहिए। इन्वेस्टिगेटर मस्ट बिलोंग टू द कल्चर ऑफ द इन्फॉर्मेंट। तो इन्वेस्टिगेटर कैसा होना चाहिए, उसी कल्चर से बिलोंग करना चाहिए। मान लीजिए ऐसे एरिया में इन्वेस्टिगेटर को भेज दिया जाए कि भाई वहाँ पे सब लोग मराठी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इन्वेस्टिगेटर को मराठी नहीं आएगी तो वो वहाँ से लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो उसी कल्चर का होना चाहिए जहाँ पे इन्वेस्टिगेटर को भेजा जा रहा है, कि वो उसी कल्चर से बिलोंग करे जिस कल्चर में से भेजा जा रहा है। अब है नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो ये मेथड कब यूज़ किया जाता है? द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द डाटा डायरेक्टली बाय इंटरव्यूइंग द थर्ड पर्सन हु आर सपोज टू बी क्लोज टच विद द ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट और द इंसिडेंट। तो ये वाला मेथड कब, इस मेथड में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर थर्ड पर्सन से
इंटरव्यू करके उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है जो उसके क्या है क्लोज टच में होता है, ठीक है। जब वो This method of collecting the data is adopted when the original informant are either not found or found to be relevant to part with the desired information। तो ये मेथड कब यूज़ किया जाता है? जब ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट है वो नहीं मिलता है, ठीक है, तो उसकी जगह पे हम किससे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? जो थर्ड पर्सन होता है और जिसको उसके बारे में क्या होती है, नॉलेज होती है, ठीक है, वो उसके क्लोज टच में होता है, तब उससे ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अब एडवांटेजेस क्या है? वाइड एरिया कवर हो सकता है इसमें, ठीक है। इट नीड लेस अमाउंट ऑफ रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। तो ये सब इसमें कम चाहिए। पर्सन इंटरव्यू में क्या एक एक पर्सन से जाके इंटरव्यू लेके हम उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, लेकिन इसमें एक पर्सन से हम कई पर्सनस की क्या ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ सिंपल एंड कन्वीनियंट। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम दी अदर पर्सन में नॉट बी रिलायबल, ठीक है। अब अदर पर्सन से जो हमने ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट की जो हमने डिटेल कलेक्ट की है, मे बी वो रिलायबल ना हो, कि हम विश्वास ना कर, क्या पता वो उसके बारे में कुछ गलत बता दे, ठीक है। द थर्ड पार्टी में भी बायस, तो जो थर्ड पार्टी है जिससे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें वो बायस हो सकती है, वो उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे सकती है, ठीक है। द इन विटनेस चूजन मे नॉट बी प्रॉपर फॉर द कॉज और नॉट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो विटनेस क्या हो सकता है, क्या पता हम जिस विटनेस से पूछ रहे हैं वो उसके लिए प्रॉपर यूज़ मतलब प्रॉपर ही ना हो, ठीक है, और वो ना ही वो एक्सपर्ट हो उस फील्ड में जिससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। सुटेबिलिटी क्या है? द डायरेक्ट अप्रोच टू सोर्स डज नॉट एग्जिस्ट। कब सुटेबल है? कि भाई जिससे हमें सोर्स जिस तक पहुंचना है उस तक हमारी डायरेक्ट अप्रोच ना हो। द एरिया इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज। तो एरिया इन्वेस्टिगेशन क्या हो? लार्ज हो। द इंफॉर्मेशन इज़ नीडेड इज़ केप्ट सीक्रेट फ्रॉम पर्सन। और जब इंफॉर्मेशन हमें चाहिए लेकिन उस बंदे से क्या रखनी है, हमें उस पर्सन से क्या रखना है, सीक्रेट रखना है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। अब प्रिक्वेशंस देख लेते हैं। विटनेस शुड नॉट बी बायस्ड अबाउट द सब्जेक्ट। जो विटनेस है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो पक्षपात करे, कुछ गलत बताए, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। रिस्पोंडेंट और विटनेस शुड हैव एडुकेट नॉलेज अबाउट दी पर्सन हुज इन्फॉर्मेशन टू बी रिसीव। तो जो भी रिस्पोंडेंट से या विटनेस से हम नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है, पर्सन की, तो उसको क्या होना चाहिए, उसके बारे में एकदम एडुकेट नॉलेज होनी चाहिए। नंबर ऑफ विटनेस शुड बी लार्ज, ठीक है, विटनेस क्या होना चाहिए, लार्ज नंबर में होना चाहिए। अ क्रॉस चेक मस्ट बी अंडरटेकर बाय इन्वेस्टिगेटर। तो जो भी रिस्पोंडेंट से जो थर्ड पर्सन से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है इन्वेस्टिगेटर ने, तो उसे एक बार उसे क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।